हर हमारे बच्चों कैसे हो? बढ़िया। चलो अच्छी बात है। तो हम लोग का इंडिया 41 में बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं कि देखो हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आपको समझ में आना ही है इंडिया। हाँ, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत इजी टॉपिक नहीं लगा आपको? एकदम ऐसा कनेक्ट करता है चीज़ों से कि ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जैसे कि बस किताबों में है, ऐसा लगता है। लेकिन ये आपको ऐसा नहीं लगा कि आप एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो? प्रैक्टिकल तो कर ही रहे हो, लेकिन ऐसा लगा होगा आपको कि एकदम हाँ, उसको क्या कहते हैं कि कनेक्ट कर रही है चीज़ें। जो भी, मुझे तो बहुत अच्छी टॉपिक लगी थी ये। तो चलो आ जाओ। हम लोग की ये क्वेश्चन बची है दूसरा, इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट। बस तीन क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन बचे हैं, मैंने देखे हुए हैं। तो आ जाइए। सर आपने तो आंसर दिए हुए हैं, आपके पास तो आंसर है। हाँ है, लेकिन मैं बिना आंसर देखे ही कराता हूँ बच्चों। ठीक है। सर आप तो पहले से ही सॉल्व किए हुए हैं बच्चों। टीचर सॉल्व किए रहते हैं। ठीक है। चलो, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करना, मैसेज करना। और यूट्यूब पे अगर आप कमेंट भी करना चाहते हो तो कमेंट भी कर देना। सॉरी, ये टेबल जो थोड़ा सा दूर हो रही है। ठीक है। चलो। अरे ये वायर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। तो ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सर क्या कह रहा है कि इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पे आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है। सर इनिशियली करो या सब्सिक्वेंट करो, हम लोग रिकॉर्ड कैसे पे करते हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सेलिंग एक्सपेंस आप माइनस करोगे, उतने पे ही आप जो है रिकॉर्ड करोगे। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि एक्स वाई लिमिटेड इज अ फार्मिंग एंटिटी वेयर काउस आर मिल्क ऑन अ डेली बेसिस। अच्छा, मतलब वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे फार्मिंग होती है पूरा। आपको कह लो कि अ, गाय वाय हैं और डेली वहाँ से दूध दुहे जाते हैं। ठीक है। मिल्क इज केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज इमीडिएटली आफ्टर मिल्किंग एंड सोल्ड टू रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑन अ वीकली बेसिस। वो बोल रहे हैं कि जैसे ही दूध निकाला जाता है उसको तुरंत जो है कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो, और फिर उसको वीकली बेसिस पे हर हफ्ते रिटेलर को बेचा जाता है। ठीक है बच्चों। सॉरी। अब क्या बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2001 को एक्स वाई लिमिटेड हैड हैड अ हर्ड ऑफ 500 काउस विच वर ऑल 3 ईयर ओल्ड। देखो, ये बोल रहा है इनके पास पहले से ही था। कितने काउस थे? 500 काउस थे और सारे के सारे 3 साल के थे। ठीक है सर, मतलब थी, गाय थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? ड्यूरिंग द ईयर सम ऑफ द काउ बिकेम सिक एंड ऑन 30 सितंबर 2001 20 cows died। बहुत दुख हुआ ये सुन के कि 20 काऊ मर गई। ठीक है सर। तो सर हम क्या करेंगे? 20 काऊ मर गई तो सर, जब आप बच्चों आप इनिशियल रिकॉग्नाइज करते हो तो उसको डी रिकॉग्नाइज भी करोगे ना। अगर वो आपकी जो मर जा रही है या आप बेच दे रहे हो तो उस केस में आप उसको डी रिकॉग्नाइज करोगे। जैसे आप शुरू में करते हो वैसे ही आप डी रिकॉग्निशन में भी करोगे। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, उस दिन की उसकी क्या वैल्यू है हम लोग देखेंगे। तो 30 सितंबर को, अब आप एक बात बताओ, ये 1 अप्रैल, यही जो 3 साल वाली थी, जो 3 साल वाली थी यही 30 सितंबर को मरी है। तो ये कितने साल की हो गई सर? ये 3.5 ईयर की हो गई। मतलब अगर हमें उस दिन की वैल्यू देखनी पड़ेगी, उस दिन की वैल्यू हम जानना चाहेंगे ना कि इस दिन हमारी गाय की कितनी वैल्यू थी। तो कितने की वैल्यू देखेंगे? 3.5 साल की वैल्यू देखेंगे। सर आज की वैल्यू देखेंगे ना कि आज की कितने की वैल्यू है। आज तो सर वो 3.5 साल की हो गई है। 1 अप्रैल को 3 साल की थी। ठीक है सर। अभी आप पढ़ो एकदम अच्छे से, मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ो। ऑन 1 अक्टूबर, मैं फिर से पढ़ाऊँ? देखो क्या लिखा था। एक्स वाई लिमिटेड फार्मिंग एंटिटी है जो कि डेली बेसिस पे उनके वो गायों से दूध निकालती है। दूध को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, फिर वीकली रिटेलर को बेचा जाता है। 1 अप्रैल को इनके पास 500 गायें थी जो कि 3-3 साल की थी, मतलब सब 3 साल की थी। क्या हुआ कुछ साल के दौरान कुछ गाय बीमार हो गई और 30 सितंबर को क्या हुआ? 20 गाय मर गई। ठीक है। 1 अक्टूबर को क्या हुआ? 2001 को एक्स वाई लिमिटेड परचेस 20 रिप्लेसमेंट काउ फ्रॉम द मार्केट फॉर रुपीज 21,000 ईच। इन्होंने क्या हुआ, इनसे ये देखा नहीं गया
कि हमारी 20 गाय जो है मर गई है। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत एक नई, मतलब तुरंत 20 गायें और खरीदी, और कितने की खरीदी, 21,000 रुपए ईच की खरीदी। ठीक है सर। दिस 20 काउ वर ऑल 1 ईयर ओल्ड एंड दे वर परचेस। अच्छा, इन्होंने जो है बछड़े टाइप ही खरीदे हैं, 1 साल की जो है गाय खरीदी है। मतलब ये 30 सितंबर को जब उन्होंने खरीदा तो ये 1 साल की थी। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब देखो क्या लिखा है। सर लिखा है कि सर ऑन 31 March 2002 क्लोजिंग एंड ऑफ द ईयर, एक्स वाई लिमिटेड हैड 1,000 लीटर ऑफ मिल्क इन कोल्ड स्टोरेज विच हैड नॉट बीन सोल्ड टू रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब हो सकता है कि वीक के दौरान ही आ गया, अभी माल निकला नहीं है, तो इनके पास 1,000 लीटर दूध इनके पास मौजूद है। सर ये तो हमारी इन्वेंट्री हो गई। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको कुछ भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या आपको जो है जानवर से कुछ आपको मिल जाए, क्या नाम है, काफ्स मिल जाए, तो वो इनकम हो जाती है। और जो आपसे दूध दूध मिल जाए, ये भी आपकी इन्वेंट्री के साथ साथ इनकम भी हो गई, क्योंकि ये तो आपको बोनस हो गया, आपने काऊ रखा था, गाय से दूध भी मिल गया आपको। तो ये आपका इन्वेंट्री पे भी जाएगा और आपकी इनकम में भी जाएगी। अब क्या बोल रहे हैं, द मार्केट प्राइस ऑफ द मिल्क एट 31 मार्च 2002 को, 31 मार्च को 20 रुपीज पर लीटर। ठीक है, उस दिन की मार्केट प्राइस दी हुई है। तो सर ये तो हमारी उस, ये तो पूरे साल, मतलब 1 अप्रैल को हमारे पास वो गाय थी, उन्होंने ही दूध दिया है। ठीक है, और वो 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से हमारी फेयर वैल्यू है। व्हेन द सेलिंग द मिल्क टू डिस्ट्रीब्यूटर इनकर एक्सपाइर लिमिटेड इनकर सेलिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 1 रुपीज पर लीटर, मतलब सेलिंग एक्सपेंस। तो आप एक बात बताओ सर, यहाँ पे जो सेलिंग एक्सपेंस है, ये आपका फेयर वैल्यू से माइनस होगा या नहीं होगा? मतलब यहाँ से आप 20 में से 1 माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? सर आप तो कह रहे हो कि सर ये इन्वेंट्री हो गई, तो इन्वेंट्री का तो वैल्यूएशन हम लोग कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचेवर इज लोअर करते हैं। तो अब आप याद करो, इंडियस टू, इसके बाद शायद हो सकता है हम लोग इंडियस टू ही पढ़ें। इंडियस टू में लिखा गया है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, इन्वेंट्री 3 प्रकार की होती है। एक होती है रॉ मटेरियल, एक होती है फिनिश गुड, एक होती है डब्ल्यूआईपी। फिनिश गुड का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। सर उसमें मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस, एनआरवी निकालते हैं। एनआरवी, एनआरवी कैसे निकालते हैं सर, फेयर वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो आपकी एनआरवी आती है। तो सर यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस माइनस होगा। दिस अमाउंट डिड नॉट चेंज ड्यूरिंग द, दिस अमाउंट डिड नॉट चेंज ड्यूरिंग द मार्च 2002 एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज ड्यूरिंग अप्रैल 2002। ये बोल रहा है कि ये अमाउंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फेयर वैल्यू एंड कॉस्ट टू सेल, मतलब सेलिंग एक्सपेंस, कॉस्ट टू सेल यानी कि क्या हुआ, ये सेलिंग एक्सपेंस की बात कर रहा है सर, और फेयर वैल्यू ये दोनों दी हुई है सर। 1 साल वाली, तो 1 साल तो हमारी 1 अप्रैल को कोई थी ही नहीं, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है सर। सर इससे 1 अप्रैल से कोई मतलब नहीं है। ऐसे मैं कट नहीं करता हूँ, हम लोग को जो जो चाहिए होगा हम लोग निकालते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारी ये वैल्यू दी है, और हर डेट पे कितना एक्सपेंस लगता है कॉस्ट टू सेल वो दिया हुआ है। अभी क्या बोल रहा है नीचे, अच्छा नीचे ये भी बोल रहा है कुछ और, मतलब 1 साल का दिया है, 1.5 साल का दिया है, 3 साल का, 4 साल का। नीचे दिया है कि यू कैन एज्यूम दैट फेयर वैल्यू ऑफ 3.5 ईयर ओल्ड काउ ऑन 1 अक्टूबर 2001 इज 27,000। वो जो गाय हमारी मर गई थी, 20 गाय, उनकी फेयर वैल्यू दिया हुआ है कि भैया उसकी फेयर वैल्यू 27,000 रुपए मानी जाएगी। यानी ये 27,000 कितने का दिया है, 3.5 ईयर वाले एनिमल का दिया हुआ है। तो आप एक बात बताओ, 1 अप्रैल को आप देखो यहाँ पे, 1 अप्रैल को 3 साल की वैल्यू कितनी थी, 27,000 थी। और 30 सितंबर को यानी 1 अक्टूबर को भी 3.5 साल की कितनी है, 27,000 है। मेरे ख्याल से इसने वैल्यू निकाला नहीं होगा, तो इसने क्या किया होगा, वही वैल्यू चिपका दी होगी। तो हमें क्या है, हमें वैल्यू ही चाहिए, 27,000 मिल गई। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, सर ये बोल रहा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू काउ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्स वाई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2002 एंड आल्सो सो द अमाउंट लाइंग इन इन्वेंट्री इफ एनी। सर इन्वेंट्री तो है ही हमारे पास 1,000 लीटर ऑफ मिल्क। तो देखो आप ऐसे क्वेश्चन में करो क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आपको करना है, सिंपल है। ये जो है ना, इसको जो मैंने किया हुआ है इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं क्या, या रुक जाओ, यहाँ पे मैं करता हूँ। मैं एक आपको क्या है, एक लाइन बना देता हूँ, जिससे आप ना
आप क्या करोगे, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये मैंने कराया है सर आपको, कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ, नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। ठीक है सर, तो चलो आ जाओ। अभी आप देखो, जब मैं बोलूंगा तब नोट करना। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों। तो देखो क्या क्या हुआ है। सबसे पहले इनके पास देखो क्या बोला था, कि इनके पास 1 अप्रैल को इनके पास 500 काऊ थे, मतलब 500 गाय थी, 3 साल वाले। 1 अप्रैल को इनके पास ऑलरेडी थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो देखो, ये देखो सर, ये हो गई 1 अप्रैल को। सर यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर्स, कितनी, 500। सर मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ एज उनकी कितनी थी सर, 3 साल। सर मैं लिखना चाहता हूँ कि उनकी वैल्यू कितनी थी सर, वैल्यू कितनी थी बच्चों? सर वैल्यू कितनी थी, वैल्यू वैल्यू वैल्यू। सर उनकी वैल्यू दी हुई है, नहीं मालूम। 1 अप्रैल को, हाँ नहीं मालूम, यहाँ यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, लेकिन देखो यहाँ लिखी हुई है कि 1 अप्रैल को, अगर मैं 3 साल वाली की वैल्यू देखना चाहूँ, कि 1 अप्रैल को 3 साल की वैल्यू कितनी है, 27,000 रुपये। तो सर इनकी वैल्यू मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कितनी हो गई सर। एक बार मैं ये चार्ट बना लूँ ना, फिर आपको जो है आसानी से हो जाएगा ये। कितने की है सर, इसकी वैल्यू है 27,000 रुपये। ये इनके पास ओपनिंग बैलेंस है, ये सर इनके पास ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है सर। फिर इसके बाद क्या हुआ सर? ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या हुआ, 30 सितंबर को 20 गाय इनकी मर गई, और इन्होंने 20 गाय और खरीदा, 21,000 ईच का। ठीक है। अब आ जाओ बच्चों। चलो, 30 सितंबर को, सर 30 सितंबर को क्या हुआ, इनकी जो है 20 गाय जो है आपकी क्या हो गई, डेड हो गई। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, उसी डेट को इन्होंने फिर 20 गाय और खरीदा, न्यू। सर इनकी फेयर वैल्यू कितनी दी हुई थी, ये सर इनकी एज तो हो गई सर, अब कितनी हो गई सर, एज इनकी हो गई सर 3.5 ईयर। और इनकी फेयर वैल्यू क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है कि इनकी भी फेयर वैल्यू सेम, यानी 27,000 रुपये ही थी। ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था बच्चों कि 3.5 ईयर की जो वैल्यू है वो भी कितनी है सर, 27,000 रुपये है। ठीक है। तो जो नए गाय खरीदे हैं उनकी एज कितनी है सर, 1 साल है, और 21,000 का खरीदे हैं उन्होंने। ठीक है बच्चों। हम्म, चलो आ जाओ। ये आप भी बनाना, ठीक है, तभी आपको जो है सवाल क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आएगा। सर इसकी जो वैल्यू है वो 21,000 ईच है। ये सब जितनी भी प्राइस है ये ईच है प्राइस है। ठीक है बच्चों, ये सब ईच ईच प्राइस है। और यहाँ भी 27,000 ईच है। ठीक है, इसने 20 खरीदे हैं, 27,000 ईच है। ठीक है। अब एक बात बताओ, कुछ सेलिंग एक्सपेंस भी है 30 सितंबर को, हमें चाहिए ना। 30 सितंबर को सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं, वही 1 अक्टूबर को। सेलिंग एक्सपेंस देखो ये लिखा हुआ ना, कॉस्ट टू सेल। 1 अक्टूबर को कितना है सेलिंग एक्सपेंस सर, 1,000। 1 अप्रैल को भी 1,000 है, और यहाँ 1,100 है। ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे लिखना है सर कि इसकी सेलिंग एक्सपेंस कितनी होगी, अगर मैं इसको दूसरे पेन से लिखूं तो चलेगा ना सर। सेलिंग एक्सपेंस यहाँ पे सर 1,000 है। सर यहाँ भी अगर इसको सेल करेंगे तो यहाँ भी सर सेलिंग एक्सपेंस 1,000 है। सर यहाँ भी सेलिंग एक्सपेंस कितना है सर, यहाँ भी सेलिंग एक्सपेंस 1,000 है। ठीक है। ओके सर। सर आप सेलिंग एक्सपेंस क्यों लिख रहे हैं? अरे बच्चों वो हमें चाहिए ना फेयर वैल्यू का कैलकुलेशन करने के लिए, वैल्यू कितने कितने पे रिकॉग्नाइज होगी। अब क्या हुआ सर, 31 मार्च पे आ गए हम लोग, आ गए ना सर, कुछ छूटा नहीं। वो 1 साल की हम लोगों ने निकली है, 31 मार्च को इनके पास 1,000 लीटर ऑफ मिल्क है। ठीक है।
यहाँ पे 20 न्यू, इसमें मैं लिख देता हूँ कि जो एज है, इसका जो एज है वो कितना है, 1 साल है। अब सर हम लोग आ गए, यहाँ पे 31 मार्च को। सर इनके पास 1000 लीटर क्या है सर, मिल्क है। तो सर ये तो हमारी स्टॉक हो गई सर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ सर, आ जाओ। सर 1000 लीटर मिल्क है और वो उसकी सेलिंग प्राइस 20 रुपये पर लीटर है और 1 रुपया सेलिंग एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है सर, ये भी हम लोग लिखेंगे। आ जाइए सर। सर इसकी जो है प्राइस कितनी है, 20 रुपी पर लीटर है। और सर यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस कितना है सर, जो इनकी सेलिंग एक्सपेंस है वो 1 रुपये पर लीटर है। ठीक है सर, यहाँ भी हमें पता चल गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, और तो कुछ हुआ नहीं है सर, और कहाँ कुछ हुआ है, नहीं और कुछ नहीं हुआ, ये सारी वैल्यूएशन दी हुई है। अब बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है बच्चों। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है कि आप बताइए कि आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी ऑफ अबव ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू काउ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपायर लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2002 एंड शो अमाउंट लाइंग इन इन्वेंट्री। तो सर इन्वेंट्री कितनी बची है ये तो आपको मालूम ही है। अब बस, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमको इसी को देख के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस एक फेयर वैल्यू वाली शीट लेके। तो सर इन्वेंट्री कितनी हो गई सर, अगर हम इन्वेंट्री आपसे पूछे हैं कि बच्चों इन्वेंट्री आपकी कितनी हो गई है सर, तो सर अगर मैं जानना चाहूँ कि हमारी इन्वेंट्री कितनी है सर, इन्वेंट्री तो सर यहीं पता चल जाएगी, 1000 मल्टीप्लाई बाई 20 - 1, ये आ गया सर 19,000 का आपके पास स्टॉक रहेगा बैलेंस शीट में। ठीक है सर, अब आते हैं शुरू से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली आप नंबरिंग दे दो कि आपको क्या क्या करनी है। सबसे पहला सर, ये तो यहाँ पे तो आपको रिकॉर्ड कुछ नहीं करना है सर, क्योंकि ये ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस में थी। सर यहाँ पे आपको करनी है जो 20 आपके डेड हुए हैं, यहाँ से आपकी सर शुरू होती है पहला। फिर आपने इसको खरीदा है 20, ठीक है सर, 20 नहीं खरीदे, 20 यहाँ पे मर गए थे। फिर आपका ये जो है तीसरा यहाँ पे चालू होगा, जो कि क्या रहेगा सर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसी डेट को आपको एक तीसरे नंबर का कैलकुलेशन करना है, जो फेयर वैल्यू चेंजेस का देखना है कि आपकी फेयर वैल्यू में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। फिर आपका चौथा ये आएगा इन्वेंट्री का कैलकुलेशन। तो चलो आ जाओ। पहला, सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एनिमल, 20 एनिमल, 20 डेड एनिमल। ये जो 20 डेड एनिमल है उसकी वैल्यू क्या है, और उसमें वैल्यू निकालना है एंड लॉस निकालना है। रुक जाओ, कैलकुलेशन ऑफ लॉस इन 20 डेड काउ। सर कैसे निकालेंगे, अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ कि सर इसकी फेयर वैल्यू कितनी है। सर इसकी फेयर वैल्यू है 27,000। सर सेलिंग एक्सपेंस कितना है, 1,000। तो सर अगर आपकी जो है 20 आपकी गाय डेड हो गई, पहले यही हुआ है ना सर, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। हम्म, हाँ सर, पहले आपकी गाय डेड हुई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सर। तो सर 20 आपकी गाय जो डेड हुई है उसकी कितनी वैल्यू आपके नुकसान हुई है, तो सर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, वैल्यूएशन कैसे करते हैं सर, अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो सर सबसे पहले फेयर वैल्यू ले ले। फेयर वैल्यू कितना है सर, 27,000 है। ठीक है सर, और सर इसमें से माइनस कर लेंगे आप सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कितना है सर, 1,000 रुपये। सर यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस दे रहा है कि 1,000 रुपया सेलिंग एक्सपेंस लगता है, मैंने 1 अक्टूबर को निकाला है, और यहाँ भी 1,000 था, वो कोइंसिडेंटली दोनों समय सेम है। तो सर इनकी वैल्यू कितनी हो गई सर, 26,000। और ये ईच की बात हो रही है सर, ये ईच की बात हो रही है। तो यहाँ पे इनकी जो लॉस हुई है, कितने की लॉस हुई है सर, 27,000 फेयर वैल्यू थी, 1,000 रुपया सेलिंग एक्सपेंस लगते थे, यानी इसकी फेयर वैल्यू कितनी सर, 26,000 रुपये। ये
अगर आप कहोगे सर इस दिन की भी वैल्यू वही है जितना इस दिन की, क्योंकि यहाँ भी 27,000 ओरिजिनल कॉस्ट थी और सेलिंग एक्सपेंस 1,000 रुपए, तो इनिशियली कितने पर रिकॉग्नाइज और कितने की ओपनिंग वैल्यू थी 26,000 की। तो सर इसी को आपको बस रिकॉर्ड करना है। तो सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, आप मैं साथ में जर्नल एंट्री करा रहा हूँ, आप क्या करना, जर्नल एंट्री का पूरा टेबल बना के साथ में जर्नल एंट्री करना। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी सर, सर आपका लॉस इन 20 एनिमल डेड। सर कितने का लॉस हो गया सर, 26,000 मल्टीप्लाई कर लो। सर यहाँ पे टोटल लॉस आप निकालेंगे, सर 26,000 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना हो गया सर, सर 5,20,000। तो सर यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा सर, 5,20,000 टू, सर बायोलॉजिकल एसेट्स यहाँ पे क्या है सर, काउस है, कितना सर 5,20,000 बीइंग काउ डी रिकॉग्नाइज। सर इस लॉस को पीएनएल में भी ट्रांसफर करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, पीएनएल डेबिट टू लॉस इन 20 एनिमल, कितना सर 5,20,000। सर हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, हाँ बिल्कुल कर सकते थे बच्चों, यहाँ पे लॉस ना लिख के डायरेक्ट पीएनएल लिख देते हैं आप। तो ये पहली एंट्री हो गई सर। अब आते हैं दूसरी। दूसरा में क्या था सर, दूसरा उन्होंने 1 साल के कुछ एनिमल खरीदे हैं, 1 साल वाले, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ 1 ईयर एनिमल। तो सर उस दिन उसकी फेयर वैल्यू कितनी है सर, फेयर वैल्यू सर कितनी है आप देख लो, उस दिन उनकी फेयर वैल्यू दी हुई है 21,000 रुपए। सर मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ, ये देख लो ना कि 30 सितंबर को खरीदा हुआ है और 1 साल वाले की फेयर वैल्यू देखो यहाँ पे दी हुई है 21,000 रुपए और सेलिंग एक्सपेंस 1,000 रुपए। ठीक है सर, इनिशियल रिकॉग्निशन तो हमें करने आता ही है सर। तो सर फेयर वैल्यू कितनी है सर, सर फेयर वैल्यू है 21,000 रुपए। सर सेलिंग एक्सपेंस कितना है सर, सर सेलिंग एक्सपेंस तो 1,000 रुपए है। तो सर कितना हो गया हमारे, कितने पे रिकॉग्नाइज होगा, 20,000। 20,000 मल्टीप्लाई बाई कितना 20, यानी ये सर कितने पे होगा, 4 लाख पे। सर एंट्री कर दीजिए आप, आ जाओ बच्चों आ जाओ, 30 सितंबर को, 30 सितंबर को एंट्री भी कर देते हैं एक। पहली ये क्या एंट्री होगी सर, सिंपल है बच्चों, इतना कुछ परेशान होने वाली थोड़ी बात। काउ 1 ईयर डेबिट टू कैश। अब देखो कैश भी निकालना बहुत जरूरी है कि आपका आउटफ्लो कितना हो रहा है। आपने दिया तो पूरा 21,000, मतलब 21,000 मल्टीप्लाई बाई 20, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 4,20,000 रुपये हो जाएगा। ये तो पूरा गया है 4,20,000, क्योंकि 21,000 तो एक एनिमल एक गाय की है ना, तो आपने 20 गाय खरीदी है, वो तो रिकॉग्नाइज करना है, तो आपको सेलिंग एक्सपेंस माइनस करना है। तो यानी मेरा कहने का क्या मतलब है, जो आपकी रिकॉग्निशन वैल्यू है वो आपकी 4 लाख है और आपका गया कितना है, ये 4,20,000 गया है। तो सर आपका जो बाकी बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन डेबिट कितना सर, 20,000 रुपये। कैसे आया सर बैलेंसिंग फिगर, अगर इसका नरेशन लिखना है सर, बीइंग 1 ईयर ऑफ 20 काउ रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है सर, ये हमारी एंट्री होगी सर। ठीक है, अरे कुछ दिक्कत है क्या, बहुत सिंपल है यार, एकदम इंटरेस्ट लेके करो ना तो मजा आएगा आपको। अब क्या हुआ सर ये हो गया सर, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अब हमें फेयर वैल्यू चेंजेस निकालना है। तो फेयर वैल्यू चेंजेस के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि देखो ये 500 थे हमारे, इसमें से 20 यहाँ पे मर गई बेचारी गाय, और अभी हमारी यहाँ पे कितनी बची होंगी। तो अगर मैं इसको कहना चाहूँ कि सर इसमें से 480 अलग कर लो और 20 अलग कर लो, क्योंकि 20 तो यहाँ इसका काम तमाम हो चुका है, तो 480 ही बाकी है। तो 480 बाकी है, तो 480 की यहाँ पे वैल्यू आपको देखनी है कितनी है, यही देखनी है ना। तो चलो आ जाओ,
हम्म। तो अब एक चीज और, कि बच्चों जो 480 एनिमल की आपको देखनी है, ये अब कितने साल की हो गई है सर? ये 4 साल की हो गई है। तो सर 4 साल की फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है सर? और 3 साल की फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है सर? सर आपको वैसे क्वेश्चन में बोला नहीं है कि आप जो है अगर इसमें फिजिकल चेन ऑफ प्राइस से निकालो, तो चलो हम लोग यहाँ पे नहीं निकालते, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट जो है क्या करते हैं कि 4 साल वाले की, क्योंकि अब तो वो 4 साल वाले से करना है कंपैरिजन। सर ऐसे कैसे? अरे तुम ही बताओ ना किससे कंपैरिजन करो। 3 साल की गाय थी, अब ये 31 मार्च को 4 साल की नहीं हो जाएगी? तो 4 साल की तो हो ही जाएगी। तो सर 4 साल की फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है सर? आ जाओ देख लेते हैं। सर सर यहाँ पे दी हुई है ये 4 साल की। ये 4 साल की फेयर वैल्यू 31 मार्च को कितना दिया हुआ है सर? 26,500। और सेलिंग एक्सपेंस कितना है सर? 1,100। ठीक है, बहुत सही। ये है सर। सर 4 साल की फेयर वैल्यू उसने कितना दिया हुआ है सर? 26,500। सर सेलिंग एक्सपेंस कितना है सर? 1,100। सर नेट कितना आ गया सर? 26,500 माइनस 1,100। सर कितना आ गया? 25,400। अब एक बात बताओ कि सर इसकी वैल्यू आ रही है 25,401 की, और आपने रिकॉग्नाइज कितने में किया है शुरू में? अगर मैं ओपनिंग वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे ना आप, तो सर यहाँ पे कितनी आ रही है? सेलिंग एक्सपेंस अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी सर? 26,000। यानी 26,000 की वैल्यू अब कितनी हो गई है सर? आपकी 25,400 हो गई है सर। यहाँ पे तो नुकसान हो गया आपका सर। गाय बड़ी हो रही है तो आपका नुकसान हो रहा है। हो सकता है उस समय ड्यू टू वहाँ पे उस समय सप्लाई ज़्यादा हो गई, या ड्यू टू एनी रीजन आपकी 25,400 उसकी कम हो जा रही है। ठीक है, छोटे जो होते हैं ना वो ज़्यादा महंगे मिलते हैं। आप क्योंकि वो लंबे समय तक रहेंगे आपके साथ। ठीक है, चलो। अब देखो, अब क्या करना है? तीसरी एंट्री, तीसरा कैलकुलेशन अब हमको करना है। आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ लॉस या गेन एट एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, साल के लास्ट में। तो अब देखो, इसमें दो हैं। एक तो पहला, सबसे पहला अभी आपका 480 काऊ, जो कि अब कितने साल की हो गई है? 480 काउस, जो कि ऑफ 4 इयर्स की हो गई है। तो अभी हम लोग इसका निकाल रहे हैं। फिर हम लोग किसका निकालेंगे? वो 1 साल वाली, जो अब कितने साल की हो गई है? 1.5 साल की हो गई है। तो आ जाओ। तो सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? हमने निकाल लिया कि फेयर वैल्यू ऑफ 4 ईयर काउ एज ऑन डेट 31 मार्च, कितना है सर? 26,500। सर सेलिंग एक्सपेंस कितना है सर? सेलिंग एक्सपेंस सर 1,100 रुपये थी। तो सर वैल्यू कितनी आ गई सर? सर आपकी ये 400 हो गई, और ये सर 25,400 हो गई सर। ठीक है सर। ओरिजिनल वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू कितनी थी सर? इसमें से माइनस कर लेते हैं ओपनिंग वैल्यू। सर ओपनिंग वैल्यू आपकी सर 26,000 रुपये थी। तो सर 25,400, तो लॉस कितने का हुआ है सर? सर लॉस हो गया ना, 600 का आपका लॉस हो गया सर। मल्टीप्लाई बाई कितने? सर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ 480 से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टोटल लॉस कितना हो गया सर। 600 मल्टीप्लाई बाई 480। सर आपका 2,88,000 का लॉस हो गया। सर आप इसकी जनरल एंट्री करा दो। अभी करा देता हूँ बच्चों, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो सर, लॉस ऑन चेंजेस इन फेयर वैल्यू डेबिट टू काउस, कितना सर? 2,88,000। तो ये इसकी एंट्री हो गई सर। आपको समझ में आ रहा है ना? मैं ऐसे ही कुछ भी तो नहीं करा रहा हूँ। अगर हो रहा है तो आप मुझे प्लीज पूछना, ठीक है। सर कैसे पूछे, आप भी गजब बात करते हैं। अरे आप पूछ लोगे, मुझे मालूम है। अब आ जाओ दूसरा। कौन सा? 1.5 ईयर ओल्ड काउ, जो 1.5 साल की हो गई है अब। तो सर आ जाओ, 1.5 साल की जो गाय हो गई है उसकी वैल्यू कितनी है? आ जाओ देख लेते हैं हम। सर 1.5 साल वाली गाय की वैल्यू कितनी हो गई है? ये है
सर 1.5 साल वाली गाय की वैल्यू 31 मार्च को 23,500 हो गई है। ठीक है, और आपने खरीदा कितने में था? आपने खरीदा था 23,000 में। देख लेता हूँ मैंने चार्ट बनाया हुआ है। मैंने चार्ट किस दिन बनाया हुआ है सर? 21,000 का खरीदा हुआ है, और उस दिन वैल्यू कितनी थी? आज मैं देखता हूँ। हाँ देखो, हाँ ये है ना, मैंने 23,000 बोल दिया। ये 1 साल वाली की जो है, ये देखो, ये 1 साल वाली की वैल्यू उस दिन थी 1 अक्टूबर को 21,000, और अब हो गई है 23,500। ठीक है बच्चों, यानी सही है। अब यानी इसके इसमें वैल्यू में अभी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 23,500। फेयर वैल्यू कितनी है सर? 23,500। सर सेलिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे सर। 1,100। सर ये, सॉरी सर, ये 31 मार्च को जितने भी कॉस्ट ऑफ सेल हुए हैं 1,100 ही हुए हैं सर। ये कितना हो गया सर? ये आपका सर 22,400 हो गया सर। ठीक है, आपकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है सर? ओरिजिनल वैल्यू, या आप कह लो कॉस्ट एज ऑन 1 अक्टूबर या 30 सितंबर को कितनी थी सर? 21,000 थी ना? हाँ देखो, मैंने ऊपर कहीं लिखा हुआ ना यहाँ पे। हाँ देखो, ये 21,000 थी और सेलिंग एक्सपेंस 1,000 रुपये था। तो आ जाओ, इसको भी कर लेते हैं। तो सर यानी ओरिजिनल कितनी की वैल्यू थी सर आपकी? 20,000 रुपये वैल्यू थी। तो सर आपका मुनाफा कितने का हो गया सर? प्रॉफिट जो हो गया वो कितने का हो गया सर? प्रॉफिट हो गया सर आपका 2,400। कितने पे सर? 20 काऊ पे। तो कितना हो गया सर? ये आपका सीधा अगर मैं कहूँ तो 48,000 रुपये। सर इसकी एंट्री करा दे, अभी करा लो बच्चों, आ जाओ। सर इसकी एंट्री कैसे होगी मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। आपकी काउ डेबिट, या आप सीक्वेंस में कर लेना, टू गेन इन चेंजेस ऑफ फेयर वैल्यू। कितना सर? 48,000। समझ में आया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपकी लास्ट में अगर बैलेंस शीट, उसने क्या एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट मांगा है क्या? देख लेता हूँ मैं। नहीं, बस स्टॉक पूछा है। तो स्टॉक तो मैंने आपको बता ही दिया बच्चों कि स्टॉक आपका कितना रहेगा। स्टॉक आपका, ये मैंने आपको बताया कि स्टॉक 19,000 का रहेगा। तो आ जाओ, हम लोग अपने सॉल्यूशन के जो भी हमने किए हुए हैं उसके आंसर भी हम एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने सही किए हुए हैं। सही तो किए हुए हैं यार, आ जाओ। तो देखो, सबसे पहला हम लोगों ने 9,800, ये कहाँ गया? ये है। लॉस कितना हुआ है? 5,20,000। तो आ जाओ देख लेते हैं। देखो, लॉस, ये लॉस हुआ है हमारा, 5,20,000 का लॉस हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ? जो हमारे 20 काऊ जो है मर गए, वो उसकी लॉस हो गई। और कुछ हमने नए खरीदे थे ना, ये 20 काऊ जो न्यू खरीदे हैं, इसकी वैल्यूशन कैसे किया हम लोगों ने? देखो, ये किए हुए। ठीक है, ये वहां पे डायरेक्ट लॉस पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया हमने। दो पार्ट में किया हुआ है समझने के लिए बस। तो चलो आ जाओ, ये जो नए हैं, देखो कितने में काऊ, 4 लाख पे, और लॉस 20,000 रुपये। तो देखो 4 लाख पे ही हम लोग को इसने भी रिकॉर्ड किया है। देखो, बायोलॉजिकल एसेट 4 लाख पे, लॉस 20,000, 4,20,000। फिर इसके बाद क्या हुआ था सर आपका? रीमेजरमेंट जो हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, 2,88,000 का यहाँ पे क्या लॉस आ रहा है हम लोगों का? क्या अभी 2,88,000 रुपये आया है? देख लो, आ जाओ देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे है। हाँ देखो, ये ना 2,88,000 रुपये हम लोग का भी यहाँ पे लॉस आया हुआ है। सर आपका जो है 1.5 ईयर पे क्या हुआ है सर? 48,000 का गेन आया हुआ है। तो सर क्या इनका भी गेन आया हुआ है? हम लोग देख लेते हैं, आ जाओ। हाँ तो सर इनका भी 48,000 का गेन आया हुआ है, और इन्वेंट्री 19,000 रुपये की रहेगी। हो गया बच्चों? अब आप लोग अब आप लोग ये बताओ कि ये जो इंडिया से आपका, ये टफ है? नहीं ना? अरे सब इंडिया से इजी है। बस आप ना एक उसको एकदम प्रैक्टिकल चीजों से कनेक्ट करके करोगे ना, एकदम आप ना ऐसा थियरेटिकल कभी भी सोचना ही नहीं। आप एकदम मजे से उसको सॉल्व करो, एकदम अच्छे से मन लगा के, आपको एकदम लगेगा पानी है इंडिया अपना। मुझे तो बहुत अच्छे लगते थे इंडिया, और अभी भी लगते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आपको क्या, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक बार इसको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही हटा बढ़ा देता हूँ तो आप लोग जो कहोगे कि सर आप लिखने का टाइम नहीं देते। तो बच्चों एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो। मैं होल्ड पे हूँ, या आप उसको रोक लीजिए, आपके सॉफ्टवेयर में ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, फिर नीचे आ जाइए। फिर आप
यहाँ पे होल्ड कर लीजिए। ठीक, चलो फिर नीचे आ जाइए, फिर आप यहाँ पे होल्ड कर लीजिए, फिर यहाँ होल्ड कर लीजिए, खत्म। चलो ये आपके क्वेश्चन खत्म हो गए। तो सर अब आपको कौन सा क्वेश्चन कराना है बच्चों? हाँ ये क्वेश्चन कराना है, ये भी आपका जो है अच्छा क्वेश्चन है। ये अगर आप चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा बोलो मैं इसको करा दूं। चलो अब मैं पढ़ा देता हूँ, आप पढ़ते पढ़ते आप बताना कि क्या आप इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है? वैसे सिंपल बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, फिर इसके बाद सोल्व करता हूँ, ठीक है? तो चलिए आ जाइए, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉरी, आ जाओ। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट पे ही क्वेश्चन है, ठीक है? कंपनी एक्स परचेज 100 गोट एट एन ऑक्शन फॉर रुपीज 1 लाख। यहाँ ईच नहीं बोला है, तो सर ईच नहीं बोला तो यानी पूरी वैल्यू जो है 1 लाख, एक इसकी 1,000 की होगी। तो हमें अलग करने को अभी आगे देखेंगे, अगर जरूरत होगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 30 सितंबर को इसने खरीदा है, यहाँ ओपनिंग वैल्यू नहीं है, यहाँ इसने खरीदा हुआ है, ठीक है सर? आ जाते हैं, फिर क्या हुआ है सर? फिर इसने बोला है कि सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000 दैट इज सिमिलर टू द कॉस्ट एक्स वुड हैव टू इनकर टू सेल द गोट एट ऑक्शन। देखो यहाँ पे ना बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ पे इनिशियल रिकॉग्निशन में अगर बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो इसी में होती है कि सर ये सेलिंग एक्सपेंस है या बाइंग करते समय एक्सपेंस है। सॉरी, तो देखो यहाँ पे इसको क्या बोला है, ये बोल रहा है कि उसके बाद क्या हुआ, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000 रुपए खर्च करने पड़े, डेट इज सिमिलर टू द कॉस्ट एक्स वुड हैव टू इनकर टू सेल द गुड। मतलब ये बोल रहा है वो वही कॉस्ट जो है सेम टू सेम है जो सेल करते समय भी लगते हैं, यानी बाई करते समय भी आपके 1,000 लगे हैं और सेल करते समय भी आपकी 1,000 रुपए लगे हैं, लगेंगे। एडिशनली बोल रहा है कि देयर वुड बी 2% सेलिंग फी ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द गोट टू बी इनकम। मतलब सेलिंग फीस भी आपको 2% लगेंगे जब आप सेल करोगे तब। सर ये खरीदते समय नहीं ले रहा, ये कौन साइन कर रहा है, ये कौन सेल मतलब बियर कर रहा है? तो देखो यहाँ पे सेलर बियर कर रहा है। तो सर अगर मैं इनिशियल रिकॉग्निशन की वैल्यू कहूँ, आप कितने पे रिकॉर्ड करोगे? तो देखो बायोलॉजिकल एसेट्स की अगर वैल्यू कितने पे होगी सर, फेयर वैल्यू तो 1 लाख रुपए हो गई। सर माइनस इसमें से क्या करेंगे, माइनस करते हैं सेलिंग एक्सपेंस। तो सर सेलिंग एक्सपेंस क्या है, 1,000 ये खरीदने समय भी लग रहा है और बेचने समय भी लग रहा है। देखो ये बोल रहा है ना कि सेल करते समय भी लगेगा, तो सेलिंग एक्सपेंस 1,000 ये भी लगेगा। और सर क्या लगेगा, 2% सेलिंग एक्सपेंस भी लग रहा है, तो 2% ऑफ व्हाट, इसका 1,000 का, तो 2,000 रुपए ये भी लगेगा। यानी सर कितने पे रिकॉर्ड होगी आपकी बायोलॉजिकल एसेट, 97,000। सर आप इसकी जनरल एंट्री करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं बच्चों, आ जाइए। तो देखो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी सर, बायोलॉजिकल एसेट्स डेबिट हो जाएगी सर 97,000 से। सर टू कैश, आपके पास से कैश कितना जा रहा है सर? सर आपके पास से कैश शुरू में कितना जा रहा है? तो देखो 1 लाख रुपए ये जा रहा है और 1,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का जा रहा है, यानी आपकी कॉस्ट कितनी गई है सर, 1,01,000 रुपए। तो सर डेबिट में अभी भी बैलेंसिंग फिगर कम है, हाँ बिल्कुल कम है बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। कितने से डेबिट करेंगे सर लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन? आपका पूरा ये हो जाएगा सर 4,000 से। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, सिंपल। अभी तक आप ये करके आए हो यार, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब क्या हो रहा है सर, आप लोग कर लोगे, क्वेश्चन का आंसर तो दिए हुए हैं, ये आप लोग सिंपल है। 31 March 2002 द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोट इज द मोस्ट रेलिवेंट मार्केट इंक्रीजेस टू रुपीज 1,10,000। अच्छा ठीक है, वो बोल रहा है 31 मार्च 2002 को, अभी हम लोग कहाँ है, 30 सितंबर को है, अभी 31 मार्च 2002 को आया, उस दिन उसकी वैल्यू बोल रहा है 1,10,000 रुपये पहुंच गई है और आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट
1000 वुड हैव टू बी इनकर बाय द सेलर टू गेट द गो टू द रेलिवेंट। बोल रहा है कि अगर आपको मार्केट में उसको बेचना है तो वहां तक ले जाने के लिए आपको सेलिंग, ये मतलब 1000 लगेगा ही लगेगा, यानी ये भी सेलिंग एक्सपेंस हो गया। सेल करने के लिए 1000 आपको लेके जाना ही पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपकी सेलिंग एक्सपेंस हो गई। और आपको ये एन ऑक्शनल फीस 2% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड वुड बी पेएबल। तो यानी अगर आप बात करूं कि वैल्यू कितनी हुई उस दिन की, तो अगर मैं वैल्यू देखूं 31 मार्च को निकल के जो आएगी 1,10,000 में से सबसे पहले आप माइनस कर दो 2%, वो जो सेलिंग एक्सपेंस है, तो सर 2200 रुपये ये माइनस हो जाएगा और 1000 रुपये ये माइनस हो जाएगा। तो सर ये कितनी हो गई सर, अभी देख लेते हैं सर, आ जाओ। 1,10,000 -2% -1000, सर ये वैल्यू हो गई सर आपकी 106800। ठीक है, ये वैल्यू है। आपने रिकॉर्ड कितने पे किया हुआ है सर? सर आप क्या बात कर रहे हो? अरे मैं अच्छा बात ही करता हूँ। रिकॉर्ड किया आपने 97,000 पे, अब उसकी वैल्यू हो गई है 1,68,000 रुपये। सर कितने का प्रॉफिट हो गया 31 मार्च को? सर 31 मार्च को आपकी प्रॉफिट हो गई 106800 में से 97,000 माइनस कर लेंगे सर, आपका कितना आएगा सर? 9800 आएगा। फिर भी मैं देख लेता हूँ, 97,000, तो सर आपकी 9800 की आपकी क्या हो गई? गेन हो गई। सर इसकी एंट्री करा दो ना, अभी करा देता हूँ। बायोलॉजिकल असेट्स डेबिट टू गेन, हाँ 9800, 9800, ये एक जीरो ज्यादा लग गया है, उसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ आपके, सॉरी। तो ये हो गई सर। अब क्या हो रहा है सर, देखो 1 जून को क्या हुआ, अब मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से मजेदार चीजें हैं। 1 जून को क्या हुआ, अब दूसरा साल शुरू हो गया। आप वैसे ही करना जैसे मैं करता हूँ, मैं भी वैसे कर रहा हूँ ना, नंबरिंग डाल के बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप कर लोगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसके दूसरा वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको पूरा। अरे ये भी कर लोगे, मुझे यकीन है आप लोगों के ऊपर। 1 जून को क्या हुआ, एक्स सोल्ड 18 गोड्स फॉर रुपीज 20,000। 20,000 बेच दिया इसने, 18 गोड्स इसने बेच दिए। अच्छा यहाँ बकरियां हैं, बकरियां हैं, गोड्स है 20,000 का इसने बेच दिया। इनका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऑफ रुपीज 150, and there was a 2% auctional fees on the market price of the gold paid by the seller। ओहो, अब यहाँ क्या हुआ है सर? सर यहाँ आपने क्या ही करवा दिया, मैंने क्या कराया? मैंने थोड़ी कुछ कराया। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मैं यही कलर लेता हूँ। देखो सर इसने बेच दिया है, कितने गोड्स बेचे हैं सर? 18 गोड्स इसने बेच दिए हैं। ठीक है सर, कितने के बेचे हैं? पूरा 20,000 रुपए का बेचा है। लेकिन इसको कुछ भी खर्च भी हुए हैं, तो एक्सपेंस अगर माइनस कर लो तो आपको 2% कितना कितना, अच्छा तो 2% वो लगा है, और आपको क्या लगा है? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगे हैं। तो सर 150 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और 2% ये, यानी कि 400 ये। तो सर आपका ये कितना आ जाएगा नेट? तो नेट सेलिंग प्राइस आपकी कितनी बनी सर? सेलिंग वैल्यू, सेलिंग प्राइस ने 20,000 -400 -150, सर आपकी 19,450 का आपने बेचा है। सर कितने का बेचा है सर आपने? सर आपने बेचा है 19,450 रुपए का, मतलब आपको इतने का इतना पैसा आपको मिला है। अच्छा सर, तो आपको प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा सर, क्यों नहीं निकालना पड़ेगा? अब आप एक बात बताओ, आप 1 जून को हो, इससे पहले आपने वैल्यूएशन कब किया है? 31 मार्च को, 31 मार्च को ये वैल्यूएशन किया है 106800। तो अगर मैं कॉस्ट निकालना चाहूँ कि कॉस्ट ऑफ 18 गोड्स, अगर 18 गोड्स की कॉस्ट कितनी है सर? सर देखो 106800 ये जो कॉस्ट है, कितने की कॉस्ट है? 100 की कॉस्ट है। तो एक की कॉस्ट कितनी हो गई सर? तो सर एक की कॉस्ट इसे डिवाइड कर देंगे, और 18 की कॉस्ट अगर निकालनी है तो 18 से मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना आ जाएगा सर? 106800 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 18। एक की कॉस्ट तो 1068 है। सर इसकी वैल्यू आ गई सर 19,224। सर आपकी कॉस्ट ही 19,224, और आपने बेचा है 19,450। सर कितने की मुनाफा आपने कमाया है सर? यहाँ पे आप मुनाफा कमाए हो ना बच्चों, कितने का मुनाफा कमा रहे हो आप ही बताओ। सर 19,450 में बेचे हो, और 19
224 आपकी कॉस्ट थी। सर आप 226 रुपए, इतना पैसों का आप क्या करेंगे बताइए? बताइए मिस्टर मल्होत्रा। मल्होत्रा नहीं, वो लोग जीतने इतने वाले नहीं आते, वो लोग मेहनत से ही कमाते हैं। तो 226 रुपए इनको प्रॉफिट हुई है। ठीक है सर, इसकी एंट्री भी करा दे सर। हाँ जो बच्चों अभी करा देते हैं, आप लोग भी क्या ऐसे सिंपल सिंपल। कैश डेबिट टू बायोलॉजिकल एसेट्स। सर इनको कैश कितना मिला है सर? 19,450 नेट। बायोलॉजिकल एसेट कितने पे होगा सर? 19,224। सर इनको प्रॉफिट कितने का हो गया सर? सर इसी में अगर मैं प्रॉफिट भी बोलूं तो सर इसी में आप जो है टू प्रॉफिट भी लिखोगे सर, कितने का सर प्रॉफिट हुआ है सर इनको? 226 का। समझ में आ रहा है सर? ठीक है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन भी करना चाहो तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ है अब देखो। अब नई कहानी, नई कहानी के लिए नए कलर। आ जाइए, कौन सा कलर ले बताओ? ये कलर ले लेते हैं, दिख रहा है क्या? हाँ। ऑन 15 सितंबर, अब जून खत्म हो गया, सितंबर में आ गया। द फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग गोट ₹82,820। अच्छा, रिमेनिंग गोट की फेयर वैल्यू दी हुई है, ठीक है, 15 सितंबर को। तो हमें 15 सितंबर क्यों दिए? क्या हमारी 15 सितंबर को बुक्स बंद हो रही है? हम देख लेते हैं, आ जाओ। पास जनरल एंट्री सो एज टू प्रोवाइड द इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फॉर ऑल द अबव ट्रांजेक्शन। ठीक है, इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट के लिए जनरल एंट्री करनी है, वो तो हम कर ही रहे हैं। इंटरिम रिपोर्ट पीरियड आर 30 सितंबर एंड 31 मार्च। अब एक बात बताओ, 30 सितंबर और 31 मार्च को देखना है तो 15 सितंबर की मतलब ही नहीं है, तो ये इररिलेवेंट पॉइंट है। तो हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है बच्चों। ठीक है सर। फिर आगे क्या लिखा है सर? 42 गोट्स वर स्लॉटर्ड। ओ माई गॉड, 42 गोट मर गए ऑन दैट डे विद टोटल स्लॉटरिंग कॉस्ट रुपीज। स्लॉटर कॉस्ट मतलब उसको जो हटाने वटाने में, फेंकवाने में या जलाने में या जो भी करना था उनको, बकरियों को, बकरों को, या जो भी, 4200 रुपये वो खर्चे लगे। ठीक है सर। टोटल मार्केट प्राइस ऑफ द सर सैसेस ऑन दैट डे वॉज ₹48,300। अच्छा, इनको क्या मिला है उस दिन? बछड़े भी कुछ मिले हैं। ठीक है, 48,300 के कुछ बछड़े इनको मिले हैं। और जो बछड़े मैं कह रहा हूँ, गाय की जो, अरे बकरियों के जो बच्चे हैं वो मिले हैं। दैट एक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू सेल द सरसाइसेस 42। मतलब सेलिंग एक्सपेंस भी लगता है 420 का। नो अदर कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड। कितने हैं, कितने उम्र के हैं, ये सबसे मतलब नहीं है। तो आप पहले एक बात बताओ कि जो मरे हैं उसकी, उसको हमें डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो डी रिकग्नाइज करने के लिए हमें वैल्यू भी पता होना चाहिए। सर ये 4200 का क्या करें? सर ये तो पूरी आपकी एक्सपेंस हो गई, ये तो एक्सपेंस डेबिट टू कैश कर दोगे, ये तो पूरी खर्च हो गई। ठीक है सर, इसको तो इस, हाँ है इसकी, इसकी सिंपल सी एंट्री। इसको जो आप करोगे वो एक्सपेंस डेबिट टू कैश। कितना सर? 4200। क्योंकि ये तो सर आपकी लॉस ही हो गई पूरी। और इसको पी एन एल डेबिट टू एक्सपेंस, इसको एक्सपेंस को ट्रांसफर कर दोगे 4200 रुपए को। समझ गया सर? ठीक है। अब एक बात बताओ, अब ये आपको जो है 42 गोट की वैल्यू भी चाहिए। सर 42 गोट की वैल्यू चाहिए ना, कि कितने पे रिकग्नाइज करेंगे? अभी आपने प्रीवियस कब वैल्यू की है? ये आपने जून में जो की थी वो 18 गोट बेचे थे। तो उससे पहले आपने यही 31 मार्च को ही वैल्यूएशन किया हुआ है। सर आपने ये जो वैल्यूएशन किया हुआ है ये 31 मार्च को ही वैल्यूएशन किया हुआ है। अब कब वैल्यूएशन करेंगे? 30 सितंबर को, तो उसी बीच में वो 15 सितंबर को मर गई है। तो अगर, तो हमें देखना पड़ेगा ना कितनी वैल्यू है। तो यहीं से हम अपनी उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यानी अगर मैं कहूँ सर 106800, मैं यहीं पे अगर कैलकुलेशन करूं कि सर 106800 आपकी 100 बकरियों की दाम है, तो आपकी 42 बकरियों की दाम कितनी है? क्योंकि सर 42 ही आपके उस दिन मरे हैं। बिल्कुल सर, आ जाओ। तो 1068 मल्टीप्लाई बाई 42, कितना आ गया सर? 44,856। सर ये आपकी मर गई हैं। तो सर इसकी जनरल एंट्री भी करा दीजिए। आओ बच्चों अभी कर लो जनरल एंट्री। जनरल एंट्री की क्या होगी सर? देखो मैं ऐसे इसलिए करा रहा हूँ कि आप भी एक दो क्वेश्चन करिए। मैं सारी चीजें तो करा दिया, जनरल एंट्री भी करा दिया, कैलकुलेशन भी करा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप देख लेना इसको। तो जनरल एंट्री कैसी होगी सर? अरे सॉल्यूशन तो आपके पास है ही। जनरल एंट्री सर होगी आपकी लॉस इन, कितना, 42 कोट्स। कितना सर? 44,856 टू गोट्स। गोट्स कह लो या बायोलॉजिकल असेट्स कर लो। 44,856। और ये इस लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? पीएनएल में। तो एक दूसरी एंट्री भी कर सकते हो आप, पीएनएल डेबिट टू लॉस एंड कोट्स। अब क्या हुआ सर? अब 30 सितंबर आ गया सर। फिर दूसरा कलर ले लेते हैं बच्चों।
सर 30 सितंबर को क्या हुआ, द मार्केट प्राइस ऑफ द रिमेनिंग 40 गुड्स, 40 गुड बचे हैं, आप भी देख लो कि आपके कितने थे सर, आपके 100 थे, उसमें से क्या हुआ, पहले इसने कुछ बेचे हैं, कितने बेचे थे सर, सर इसने बेचे थे 18 गुड, सर इसने 18 गुड बेच दिए थे, ठीक है, 18 इसने बेचे, 42 मर गए, कितने बचे, तो सर 40 ही तो बचे, ठीक है सर, 40 गुड की जो वैल्यू है वो बोल रहा है 44,800 है, और इसकी ट्रा एक मिनट एक मिनट, ये चीज छूट गई यहाँ पे, हाँ ये करके, ये जो सरसैसेस थी 48,300 बछड़े जो आपको मिले हैं, तो इसको तो रिकॉग्नाइज करेंगे ना सर, तो इसको तो सिंपल ही है, तो सर 48,300 इसमें से माइनस कर लो कितना 420 का, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना सर, 48,300 माइनस कर लीजिए आप 420, सर कितने पे रिकॉर्ड करोगे आप, 47,880, सर इसकी जनरेटरी करा दीजिए, अरे वही सिंपल यार, अगर इसको करना है तो तो यहाँ पे लिखेंगे हम CARCASSES डेबिट, हाँ कितने पे सर 47,880, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस माइनस हो जाता है, टू कैश कितना लिखेंगे सर, पैसा तो सर पूरा गया है, सर देखो मार्केट प्राइस कितना है 48,300, एक मिनट ये आपने खरीदे नहीं है, तो सर ये तो आपकी पूरी क्या हो गई, ये आपकी पूरी इनकम हो गई सर, सर इन्वेंट्री तो है नहीं, तो ये पूरी क्या हो गई आपकी इनकम हो गई सर, 47,880, ठीक है सर, अब क्या बोल रहा है ये 40 का, 40 की वैल्यू कितनी है सर 44,800 है, और बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 400 और ऑक्शनल फीस 200, तो सर अगर मैं इसको देखूं तो सर 44,800 में से सबसे पहले 2% वो माइनस कर लूं, और क्या एक्सपेंस है 400 वो है, तो 44,800 -2%, सॉरी 44,800 का अगर आप 2% कर लो, सर 896 आ रहा है ना, एक मिनट, हाँ हाँ सही सही, कितना है सर 896 ये है, और 400 रुपये वो लगते हैं सर, कितना आ गया सर, ये भी माइनस कर ले ये भी माइनस कर ले, सर आपका ये आ रहा है 43,504, कितने की आ रही है सर, ये आपकी 40 की आ रही है, तो हमें कॉस्ट कितने हैं, तो आप एक बात बताओ, आपने जो है 31 मार्च को कितना वैल्यू किया हुआ है, सर आपने निकाला है ना कॉस्ट, सर आपने निकाला है कि 106800 है हमारी 100 की, तो आपकी 40 की कितनी होगी सर, आ जाओ देख लेते हैं, 106800 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 40, सर आपकी आ गई सर 42,720, सर 43,504 से आपकी वैल्यू हो गई 42,720, ओ माय गॉड आपको तो यहाँ पे लॉस हो गया सर, कितने का लॉस हो गया, 43,500, नहीं नहीं प्रॉफिट हुई ना, अरे यहाँ से आप यहाँ गए हो, तो प्रॉफिट कितने की हुई सर, 43,504 माइनस 42,720, सर 784 का प्रॉफिट हो गया सर, सर जनरल एंट्री करा दो, सर जनरल एंट्री प्लीज करा दीजिए, अरे आओ बच्चों आप लोग प्लीज बोलते हो मुझे, बायोलॉजिकल एसेट्स डेबिट टू गेन 784 784, हो गया, कुछ है बताओ, अरे ये आप खुद ही कर सकते हो, सर आपने यहाँ पे जो है एज को मद्देनजर नहीं रखा, अरे एज दी होती तब तो मद्देनजर रखते ना, सर आपने एज को मद्देनजर नहीं रखा, एज दी ही नहीं है तो मैं क्या करूँ अब बताओ, जब एज दी होती तब तो मैं देखता ना कि अब गाय कितनी बड़ी हो, अब बकरियां कितनी बड़ी हो गई, नहीं, तो चलो छोड़ो, तो देखो अब आज सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन वाली एंट्री कराई है मैंने, आज हाँ देखो 97,000 पे हमने ये कराया था, ये कराया ना बच्चों, देखो ये ये थी हमारी पहली एंट्री, ठीक है ये हमारी पहली एंट्री हो गई, 97 4 और 1,01,000, इनकी भी देख लेते हैं, 97 4 और 1,01,000, ये पहली एंट्री देखो आप, फिर इसके बाद दूसरी एंट्री क्या है सर आपका, 31 मार्च में 9800 का गेन है, तो आ जाओ हम लोग भी देख लेते हैं कि हम लोगों ने 9800 का गेन, हाँ सर ये आपकी दूसरी एंट्री, सर 9800 का आपने यहाँ पे गेन, ये दूसरी एंट्री निकाल लिया सर, तीसरी एंट्री कहाँ है सर, तीसरी एंट्री कितनी है सर इनकी, सर ये बता रहा है कि ये जो है 18 गोट जो है आपकी मरवर गए क्या, या बेचे, अच्छा बेचा था इसने, 226 का बता रहा है गेन हुआ है, तो हम लोग क्या निकालें क्या 226, देखो ऐसा कहीं है क्या कहीं, सर आप क्या उसी में सब कुछ करा दिए, हाँ हाँ ठीक है आप खुद से करना, तो देखो ये जो है ये तीसरी एंट्री,
यहाँ पे 226 का हमने गेन निकाला हुआ है, 19,450 आपको मिले हैं, 19,224 आपने डी रिकग्नाइज किया हुआ है। उसी दिन वो सर सेसेस वाली ये चौथी एंट्री, ये चौथी एंट्री हो गई सर, 47,680 पे, 47,880 है, कितना है, 47,880 है। तो देखो सर, हाँ देखो ये इन्वेंट्री इन्होंने रिकॉर्ड किया ना, ये इन्होंने अलग अलग किया हुआ है, तो आप ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे मैंने बताया वैसे करो। और ये देखो 47,880 पे रिकॉर्ड किया है, बायोलॉजिकल एसेट 44,856 पे निकाला है, और ये बैंक स्लॉटरिंग कॉस्ट 4200 रुपये, जो मैंने बताया कि पीएनएल में डाल देना। जो देखो 4200 रुपये वो मैंने आपको बताया था कि पीएनएल में आप सीधा उसको ट्रांसफर कर दो, ये 4200 रुपये, ये भी एक एंट्री कराई थी। पांचवी एंट्री सर कितने की मैंने बताई थी, ये 784 वाली। देखो पांचवी एंट्री जो है 784 वाली, इन्होंने जितनी एंट्री की है हम लोगों ने उससे ज्यादा एंट्री की हुई है। सर आप कर लेंगे ना, ये कैलकुलेशन आप कर लोगे मुझे मालूम है, ये इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत टीम टाम नहीं है। मैंने अगर आपको लग रहा है कि मैंने उसी में सब कुछ करा दिया, तो आप जो अलग अलग कैलकुलेशन कर लोगे एक नंबर डाल के, कि ये इनिशियल रिकॉग्निशन में ये क्या है, फेयर वैल्यू है, ये सारी चीज़ें ये आप कर लोगे। एक क्वेश्चन अपने से करो यार, चलो वैसे तो मैंने सब कुछ करा ही दिया है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा पानी वानी पी लूँ मैं, जैसा बोलो। ये क्वेश्चन, ये मुझे ये कराना था इसीलिए मैंने वो नहीं कराया, तो चलिए आ जाइए। बस लास्ट क्वेश्चन है, मैंने आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सारी जगहों से क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। थोड़ा मेकअप वेकअप भी जरूरी है ना यार। चलो यही है अपना मेकअप। देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको किया ये, अगर आप इसको लिखना भी चाहो तो आप इसको लिख लो कि गुड क्वेश्चन। दो तीन चीजें हैं बस, और ज्यादा कुछ नहीं। अगर मैं इसको भी बोलो आपको पढ़ा दूं और आप कर लो, आओ मैं इसको करा देता हूँ। तो क्या लिखा है कि मून लिमिटेड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 31 मार्च ईच ईयर, ठीक है सर बनाती है। 1 अप्रैल को द कंपनी कैरी आउट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इसने ये किया हुआ है, मतलब इसने ट्रांजेक्शन किया हुआ है, ये ओपनिंग वैल्यू नहीं बोल रहा है, ठीक है। इसने लैंड परचेज किया है, ओ माय गॉड। आप एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि क्या लैंड एसेट्स जहां एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, क्या इंडिया 41 में कवर है? नहीं सर, वो कवर नहीं है। वो कैसे वैल्यू होगी, वो आपकी वैल्यू होगी इंडिया 16 के अकॉर्डिंग, सॉरी। तो सर वहां पे आपकी कोई भी असेट्स या कोई भी आपकी पीपी कैसे वैल्यू होती है, इंडिया 16 हम लोग पढ़ेंगे उसमें, हमारी कोई भी पीपी आप लोग पढ़ के भी आओगे, वहां पे दो मॉडल है, एक कॉस्ट मॉडल है और एक कैसा है, रिवैल्यूएशन मॉडल है। तो आपको ये मालूम होता है कि सर जो लैंड है उसका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, तो कॉस्ट मॉडल में वो एज इट इज पड़ी ही रहेगी 50 लाख की। अगर वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाती है तो जितना उसमें अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड जो भी उसमें वैल्यूएशन होता है, वो आपकी वैल्यूएशन होती रहेगी उसी अकॉर्डिंग। सर इसमें कॉस्ट मॉडल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, तो क्या सर इंपेयरमेंट लॉस चार्ज वो भी नहीं होते? बच्चों इंपेयरमेंट तो होगी ना, इंपेयरमेंट से क्या मतलब है, इंपेयरमेंट तो होगी ही होगी, लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होगा, अपवर्ड भी रिवैल्यूएशन होगा और डाउनवर्ड भी रिवैल्यूएशन होगा। ठीक है सर, तो यानी इसके दो मॉडल है, वो जहां वैल्यू होना है वो वैल्यू होंगे, हम यहाँ ऐसा नोट यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है कि परचेज 200 डेयरी काउस, एवरेज एज एट 1 अप्रैल, 2 साल। वो यानी 2 साल की 200 डेयरी गाय खरीद रहे हैं फॉर रुपीज 10 लाख, यानी पूरी की वैल्यू दी है 10 लाख का इसने खरीदा है 2 साल वाले। फिर क्या हुआ, रिसीव ग्रांट ऑफ रुपीज 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी कि कितना बच्चों, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए इनको क्या मिला है, ग्रांट मिला है फॉर द टुवर्ड द एक्विजिशन ऑफ काउ, तो गाय तो इन्होंने खरीद लिया हुआ है। तो सर गाय कितने का खरीदा, अरे गाय भी तो 10 लाख का खरीद लिया हुआ है, ठीक है। अब दिस ग्रांट वाज नॉन रिफंडेबल, तो सर अगर ये नॉन रिफंडेबल है और इसकी फेयर वैल्यू दी हुई है, तो ये किधर जाएगी सर, ये तो पूरा आपका कहाँ जाएगा सर, पीएनएल में चला जाएगा सर, सिर्फ। फिर क्या लिखा है सर, ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन छोटी छोटी चीजें है इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ।
अब क्या लिखा है, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2002 द कंपनी हैड इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट। ओके, ये कुछ कॉस्ट इनको लगे हैं साल भर दौरान। 6 लाख टू मेंटेन द कंडीशन ऑफ एनिमल फूड एंड प्रोटेक्शन एंड 4 lakhs एज ब्रीडिंग फी टू लोकल फार्मर। एक बार बताओ, मैंने बोला था कि अगर जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो कहाँ जाएगी, वो सीधा पीनल में जाएगी। तो बच्चों, ये आपकी दोनों एक्सपेंस 6 + 4, ये कहाँ जाएगा, 10 लाख आपका पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। पीएनएल डेबिट टू एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट टू कैश, सिंपल। ये 31 मार्च को ये ऐसा बोला था। अब क्या बोल रहा है, ऑन 1 अक्टूबर को 100 calves वर बॉर्न। बछड़े बछड़े जन्म हो गए बच्चों, ठीक है। और ये तो पूरी आपकी इनकम हो जाएगी एज ऑन डेट, ठीक है। देयर वर नो अदर चेंज इन द नंबर ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। 31 और कोई चेंजेस नहीं है। एंड 31 मार्च को बोल रहा है कि मूल लिमिटेड 3,000 लीटर ऑफ अनसोल्ड मिल्क ऑफ इन्वेंट्री। सर ये भी हमारी इनकम हो गई। और लास्ट में इन्वेंट्री दिखेगी भी सर, कितने का, 3,000 मल्टीप्लाई बाई कितना, द मिल्क, देखो क्या लिखा है, आगे भी कुछ लिखा है, द मिल्क वॉज सोल्ड शॉर्टली आफ्टर द ईयर एंड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, आफ्टर द ईयर बाद में बेचे देखा जाएगा। तो देखो मिल्क की वैल्यू कितनी है, ये दिया हुआ है सर। मिल्क मिल्क की वैल्यू कितनी है 31 मार्च को, 24 है। सर ये 1 अप्रैल को क्यों दिया है, 1 अक्टूबर को क्यों दिया, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमारे पास ये मिल्क है। तो भैया ये मिल्क जो है, ये पूरा कैसे वैल्यू होगा, 3,000 मल्टीप्लाई बाई 24। तो सर आपका ये हो गया 72,000 रुपये। ये आपकी इनकम में भी जाएगी और आपका स्टॉक भी रहेगा इन्वेंट्री के नाम से अंदर असेट साइड में। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये सारे आइटम है, लैंड 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। अब आप एक बार बताओ, लैंड को तो अगर आपको कॉस्ट मॉडल पे लेके जा रहे हो तो 50 लाख, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले जा रहे हो तो 70 लाख, 20 लाख अपवर्ड गेन हो जाएगा उस केस में। ठीक है, न्यू कॉप जो बॉर्न हुआ है, तो सर कब बॉर्न हुआ है, 1 अक्टूबर को बॉर्न हुआ है। तो 1 अक्टूबर को उसकी वैल्यू कितनी थी सर, देखो, न्यू न्यू कॉप बन बॉर्न हुए हैं तो उस दिन तो भैया वो मतलब उसकी उम्र ही नहीं है, एकदम जीरो। तो न्यू कॉप बॉर्न हुआ है 1 अक्टूबर को, उसकी वैल्यू थी 1100, ठीक है। तो अब जो है 1 अक्टूबर को, यानी 6 महीना बीत गया, अब 6 महीना और है, तो 6 महीने वो हो गई। अरे यार, 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर, 31 मार्च तक कितना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 6 महीना हुआ ना। तो सर 6 महीने की वो हो गई, तो छह, देखो 6 मंथ ओल्ड का 31 मार्च को कितना है सर, इसकी वैल्यू 1,300 रुपये हो गई, 1,100 से 1,300 हो गई। तो सर यहाँ पे 200 का आपका क्या हो गया, गेन हो गया सर। ठीक है सर, ये भी करेंगे। 2 साल वाली, एक बात बताओ, 2 साल वाली का क्यों दिया है, हम लोगों ने जो खरीदा था वो कितने साल वाले थे। सर इसने जो खरीदा था 2 साल, हाँ 2 साल वाली खरीदा था। 2 साल वाली कब खरीदा था, 1 अप्रैल को। तो देखो 2 साल वाली जो 1 अप्रैल की वैल्यू कितनी है सर, 2 ईयर ओल्ड काऊ पर काऊ कितना दिया, 1 अप्रैल को 5,000 थी। अब 2 साल वाली जो है 31 मार्च को 3 साल हो जाएंगी। तो इसकी वैल्यू कितनी है सर, 5,500 रुपये, 5,000 से 5,500 रुपये हो गई सर। तो इसका और इसका चेंजेस कितना हो गया सर, 500 का चेंजेस हो गया, 500 का अपवर्ड रिवॉल्यूशन हो जाएगा सर। सिंपल है बच्चों, और कुछ करना ही नहीं है आपको। तो यहाँ पे जो अगर मैं देखूं, ये क्या बोल रहा है, इसमें जनरल एंट्री नहीं बोला है, इसमें बोला है जनरल एंट्री तो आप कर ही लोगे। इसमें बोला है कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इनकम में क्या क्या जाएगा आप बताओ, सर इनकम में क्या क्या जाएगा, मैं बता रहा हूँ। देखो लैंड तो ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा, और 200 डेयरी का उसने खरीदे हुए हैं, तो ये तो लास्ट में जो फेयर वैल्यू आएगी, देखो मैं आपको बना दूं क्या, इसको करा देता हूँ, आ जाओ, आ जाओ, मैं इसको करा देता हूँ। लो, आप लोग भी जो है ना मुझे परेशान करोगे कि सर आप करा नहीं रहे हो, आप जो है आप करा नहीं रहे हो। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 1 अप्रैल, 1 अक्टूबर और 31 मार्च। तो सर यहाँ पे क्या हुआ है, इसने 200 गाय खरीदी हैं। सर यहाँ पे अभी मैं इसको बड़ा करूंगा, आपको दिखेगा, 200 गाय खरीदी हैं, कितने का सर, और ये सब कितने साल की है सर, सर ये सब 2 साल के हैं। सर ये सब कितने के हैं, 2 साल वाले हैं। और ये 10 लाख का खरीदा गया है, ठीक है सर। अब क्या हुआ है सर, 1 अक्टूबर को 100 ये जो है काफ्स है, बॉर्न हुए, इसकी फेयर वैल्यू उस दिन कितनी दी हुई है सर। सर यहाँ सेलिंग एक्सपेंस दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उस दिन उसकी फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है सर, न्यू काफ्स की 1,100। और जो यही काफ्स जो है यहाँ पे जब 6 महीने के हो जा रहे हैं,
6 महीने के 100, जब मतलब 100 काफ्स हो जा रहे हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी है सर? सर ये वैल्यू हो जा रही है कितनी, 1300। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू पर है? हाँ, ये सब पर काफ है, पर काऊ, पर काफ, पर काऊ, ठीक है सर, 1300 रुपये। और ये यहाँ पे अपवर्ड होगा, ठीक है। और फिर क्या हुआ है सर, यहाँ पे 3000 लीटर ऑफ अनसोल्ड मिल्क है, तो ये भी रहेगा सर स्टॉक में। 3000 लीटर मल्टीप्लाई बाई कितना सर, मल्टीप्लाई बाई सर 24, तो सर ये भी रहेगा स्टॉक में। ये आपका स्टॉक मिल्क का, ठीक है। और क्या था सर? सर वो लैंड खरीदा है, ठीक है। 200 डेयरी का वो हो गया। ग्रांट, ग्रांट तो सर आपका पीनल में हो जाएगा, ग्रांट तो सर जाएगा पीनल में। और 6 4 10, ये तो आपका ये पीनल में जाएगा। तो मैं अब कराऊं भी क्या आपको बच्चों, आ जाओ मैं करा देता हूँ 1 अप्रैल को, करा दूं, आप लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो। तो देखो, तो यहाँ पे इनकम में देखो, सबसे पहला इनकम में क्या होगा? सबसे पहला, अरे यार मैं आपको पहले, सबसे पहले कैसे बता दूं आपको, देखो, देखो, सबसे पहला इनकम में क्या जाएगा, बस आप लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहला ये जाएगा आपका इनकम में, कौन सा? सर आपको ये जो 10 लाख रुपए ग्रांट मिला है, ये आपका इनकम में जाएगा। 6 4 लाख आपका, 10 लाख रुपए ये एक्सपेंस में भी जाएगा। तो देखो, ये आपका गवर्नमेंट ग्रांट 10 लाख रुपए इनकम में गया है, और 6 और 4 लाख रुपए ये आपका एक्सपेंस में गया है, ठीक है सर। और सर, और भी बता देता हूँ बच्चों, आ जाओ। ये जो 100, कितने काफ्स आपने खरीदे थे? 200 काऊ खरीदे ना आपने, 10 लाख का, ठीक है सर। आ जाइए, इसकी वैल्यू कितनी थी 2 साल वाले की? 2 साल वाली की वैल्यू 5,000, अब हो गई कितने हो गई सर इसकी, 5500 रुपये हो गई। तो सर देखो, हाँ यहाँ पे @5,000 होगा, तभी ये 10 लाख रुपए आएगा भी। और ये अब कितनी हो गई है सर? सर ये हो गई है आपकी, ये आपकी यहाँ हो गई है 5500। तो सर प्रॉफिट कितने का हो गया, 5500 माइनस 5,000, तो कितने सर, 500, कितने का ऊपर 200। तो सर कितना हो गया, 5 2 10, और ये 1 2 1 2, यानी 1 लाख का, 1 लाख का ये गेन हो गया। तो सर देखो, ये आपका 1 लाख का ये भी गेन हो गया। दूसरा, आपकी काफ्स यहाँ पे थी ना, आपकी जन्म हुई थी, 1100 उस दिन वैल्यू थी, तो ये आपकी पूरी आपकी वैल्यू हो जाएगी 1100 यहाँ पे। तो देखो, 1100 ये आपकी पूरी इनकम में जाके, मैंने आपको बताया कि जितना भी आपका काफ सब जन्म होता है वो आपकी पूरी इनकम में हो जाती है, यानी कि 1100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो गया सर, 1,10,000, ये भी आपकी इनकम में जाएगी सर। और आपने जो है ये 1100 से अब कितना हो गया, 1300, तो 200 का ये भी फायदा हो गया, कितने पे, 100 पे, तो कितना हो गया सर, 20,000। तो सर 20,000 ये भी जाएगी सर काफ्स पे, काफ्स पे टोटल कितनी गई सर, 1,30,000। देखो ये 1,30,000 रुपये भी लिख दिया गया। सर आपकी मिल्क, मैंने बताया था कि ये भी आपकी इनकम होती है, तो सर 72,000 रुपये ये भी आपकी इनकम हो गई सर। 72,000 रुपये, तो देखो 72,000 रुपये वो भी लिख दिए, बस खत्म। एक्सपेंसेस माइनस इनकम प्लस। सर आपकी वैल्यूज कितनी है, बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगी, अब एक बार बताओ। सबसे पहले स्टॉक तो जाओगे ही, मिल्क का, मिल्क का स्टॉक कितने का, 72,000 का, तो देखो 72,000 का स्टॉक है। सर काफ्स की वैल्यू कितनी है सर? अरे बच्चों, काफ्स की वैल्यू 1300 हो गई है, 1300 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 1,30,000 देखो काफ्स की वैल्यू हो गई। सर 200 काऊ है, इनकी वैल्यू कितनी होगी, अरे तुम लोग भी क्या, 5500 बच्चों, तो 5500 मल्टीप्लाई बाई 200, तो सर गाय की वैल्यू कितनी हो गई, 1,10,000 रुपये सर, 11 लाख रुपए। तो सर 11 लाख रुपए ये हो गई सर। सर आपके पास लैंड भी थी, तो लैंड आपने 50 लाख रुपए, अगर आपको ये 50 लाख कॉस्ट मॉडल पे दिखाना है तो कॉस्ट मॉडल पे दिखा दो, नहीं तो अगर रिवैल्यूएशन मॉडल में दिखाना है तो रिवैल्यूएशन मॉडल में वो 20 लाख रुपए। अगर आप देखो, यहाँ पे कॉस्ट मॉडल एज्यूम किया हुआ है, तो यहाँ पे जो लैंड था, यहाँ पे आप देखो, ये जो लैंड की वैल्यू है यहाँ 70 लाख रुपए है। तो अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल अपनाते हो तो 20 लाख रुपए ये भी पीएनएल में जाएगी, लेकिन अगर कॉस्ट मॉडल में जाते हो तो ये नहीं जाएगी। तो यहाँ कॉस्ट मॉडल मान के चला हुआ है, लेकिन आप आंसर में दोनों आंसर लिख देना कि अगर रिवॉल्यूशन मॉडल में गया तो 20 लाख रुपए ये भी प्लस हो जाएगी पीएनएल में, और जो बैलेंस शीट में जाएगी वो 70 लाख रुपए जाएगी, ठीक है, खत्म। वर्किंग नोट दिया हुआ है देखो, कि जो लैंड है
वो आपका AS16 में बताता है। और AS16 में भैया क्या बताता है कि डेप्रिसिएशन जो है, लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। कॉस्ट मॉडल में, हाँ, पोस्ट एक्विजिशन अगर कुछ होगा, नो रिकॉग्निशन, ठीक है। अल्टरनेटिव रिवैल्यूएशन मॉडल भी अपना सकते हो भैया। तो हम लोगों ने फॉलो किया यहाँ पे कॉस्ट मॉडल, तो कॉस्ट मॉडल के हिसाब से दे दिया। ठीक है बच्चों। अब ये उसमें जो, अब ग्रांट, ग्रांट तो भैया मैंने बताया था आपको पूरा P&L में। तो वही बोल रहा है कि तुरंत इनकम में डाल दो। काफ जन्म हुए हैं तो ये भी आपकी इनकम में जाएगी। मिल्क ये भी इनकम में जाएगी और स्टॉक भी हो जाएगा। आपका इंडिया 41 खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन बचे हैं, मैं देख लूँ एक बार। यहाँ पे मैंने कोई वर्किंग नोट कराया है क्या? देख लो, आप नहीं कहोगे सर आप जो है उसको स्क्रीनशॉट करने नहीं दिए। लो देख लो। लो। सिंपल है यार, ऐसा कुछ था ही नहीं कुछ इसमें वर्किंग नोट वगैरह कराया जाए आपको, एकदम अच्छे से कराया जाए। मतलब ऐसा था ही नहीं, बहुत इजी है यार। इंडिया 41 एकदम मस्त टॉपिक है, एकदम अच्छे टॉपिक है ये। तो सारे क्वेश्चन अपने हो गए। मैं इसके नोट्स जो है ना यूट्यूब पे भी और जो है टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। आप ले लेना वहां से, जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास नोट्स। तुम लोग के सारे हो गए। तो चलो, थैंक यू सो मच। बी हैप्पी। बाय बाय।